आप ये भी नोटिस करिएगा कि अभी हम क्या रहे हैं, एकदम लास्ट फेज पे आ चुके केमिस्ट्री के, है ना। अभी हम कहाँ पे आ गए, एकदम लास्ट फेज पे आ चुके हम। एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है कि मेरा कल मैथ्स का टेस्ट है तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिनके एग्जाम है तो वो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। ओके फाइन। सो हम कहाँ पे थे, स्टोइकियोमेट्री पे थे, ठीक है ना। मायर सर, कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करो। अभी अगर हम अगर आपको प्रॉपर लगे, आप प्रॉपर पढ़िए, ठीक है ना, ठीक है ना। ट्राई कर सकते हो, और क्या बच्चा, अगर मैं समझ रहा हूँ कि आपके बच्चे एग्जाम है तो फिर व्हाट वी कैन डू, लेकिन हमारा क्लास भी करना जरूरी, क्योंकि सबको पढ़ना है, राइट। तो वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए फाइन। अब देखो बच्चों, ये जो यूनिट कन्वर्जन है, ये हमारा जो यूनिट कन्वर्जन है, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है। मैं बोलूंगा ये काफी क्या है, आप बोलो ये सिंपल है ना। ये काफी सिंपल है, लेकिन हमको ये सारे टॉपिक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, जब आपने केमिस्ट्री पेपर मिला था, उसमें आपको एक क्वेश्चन आया था, टॉपर की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी बेटा, मैं आपको ये सब बताऊंगा जब हम लास्ट के 10 मिनट पहुंच जाएंगे ना, तो हम ये सब बातें करेंगे और हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, प्रॉपरली पढ़ते हैं एंड देन विल स्टार्ट। ओके ओके, चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। जी यस सर, जी यस। जी जी जी। चलिए, अब देखो बच्चों, जैसे मैं बता रहा था कि आपको यूनिट कन्वर्जन या कन्वर्जन ऑफ लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। रीजन क्या है ना, कि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोई क्वेश्चन के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे आपको बोलेंगे कि 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे, 200 mg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको बोले कन्वर्ट इनटू ग्राम, कन्वर्ट इनटू ग्राम के बारे में। तो आपको ये सारा चीज क्या होना चाहिए, कन्वर्जन रेट आपको पता होना चाहिए, है ना बच्चों। तो अब ये ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में आएगा तो आपको मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकी, डेसी और किलो, ये चार आने चाहिए। और उसके बाद अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मिली, सेंटी, डेकी, अगेन किलोमीटर। तो अगर आप चाहते हो कि मैम ये डेकामीटर को भूल जाए तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछते, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आया था आपका जो आपका टेस्ट में आया था, राइट। ये क्वेश्चन में, ये टेस्ट में आया था, है ना यस सर। बच्चों। जी अभी, यस सर। जी अब ये बता बच्चों कि आपका टेस्ट में एवरेज स्कोर क्या रहा। अगर कोई बताना नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर मान के चलिए क्वेश्चन आता है आपका जेई के अंदर, तो क्या आप ये क्वेश्चन करोगे? यस बोलो सर। बच्चों, कमॉन कमॉन, यस सर, यस सर। यस करोगे? यस अब सर। देखिए, अगर मैं मान के चलो मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं शायद ये क्वेश्चन को करता नहीं स्टार्टिंग में। रीजन बताता हूँ, रीजन क्या है। ऑब्वियसली अभी आपने आंसर बता दिया, ठीक है, वेल वेल एंड गुड। लेकिन क्या जे के अंदर सेम क्वेश्चन मिलेगा? आप बोलोगे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, जी बेटा ईशा, एकदम सही बोल रहे हो बेटा। आंसर आंसर की बात नहीं कर रहा मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो पार्ट हम कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो कर रहे हैं, क्या बोला है, अबंडेंस फाइंड करना है, उसका मोलिकुलर मास फाइंड करना है, एवरेज मोलिकुलर मास फाइंड करना है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर उनका मास लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, आयरन दिया है, आयरन का मास क्या दिया आपका 54। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे 54 इंटू, ठीक है ना, इंटू लिखोगे उसका परसेंटेज, कितना परसेंट दिया है आपका 5%। तो क्या लिखोगे 5/100, वापस प्लस करोगे, है ना। तो क्या 56 वाला पार्ट दिया है, तो 56 का मास, आयरन 56 मतलब क्या, उसका मास कितना है 56 है, और वो कितना परसेंट है, यहाँ देखो कितना दिया आपका 90%। तो क्या होगा 90/100 होगा, प्लस दूसरा कौन सा है 57, आयरन 57 है, ये कितना परसेंट है, आप बोलोगे 5/10, क्यों 5% है तो 5/100 हो गया। लेकिन बच्चों विदाउट कैलकुलेटर क्या ये आंसर आप एक्यूरेट निकाल पाओगे? क्योंकि आप ये नोटिस करो, देखो बच्चों, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन बी है, डिफरेंस कितना है, सिर्फ आपका 0.05 का डिफरेंस, सबके अंदर उसका डिफरेंस आ रहा है, राइट, है ना बच्चों, है कि नहीं? यस सर। चलिए, अगर डिफरेंस इतना पास पास आ रहा है तो क्या आप वो एग्जाम में रिस्क ले पाओगे? क्यों? देखो, अगर आप जे के थिंक में करोगे इसको प्रॉपरली ना, तो आप ये देखोगे कि क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर हम कैलकुलेशन करने बैठ जाए,
एक क्वेश्चन 10 मिनट लग जाएगा, तो क्या मैं 10 मिनट इन्वेस्ट करूँ इस क्वेश्चन में इनिशियल फेज में? तो आपको करना क्या है, आपको उस टाइम पर ये क्वेश्चन को स्किप करना है और आपको लास्ट में करना है क्वेश्चन, जब आपके पास टाइम बच जाए। समझ रहे हो ना? तो आपको ये अप्रोच आपकी आनी चाहिए। ओके, डन। आगे बढ़े बच्चों, चले Yes, आगे sir. बढ़े, चलिए Yes, चलिए sir. अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कितने लोग का सही हुआ था बच्चों? ये क्वेश्चन कितने लोग का सही हुआ था? कोणार्क ओके, आपका सही हुआ था। सानिया आपका सही हुआ था। ओके ओके, तो अप्रोच ये था बच्चा, कौन बोलेगा मुझे? अब मुझे सुशांत, नहीं सुशांत नहीं, क्या नाम है इनका, कहाँ चले गए? तो तनिष्का, तनिष्का मुझे बताएगी इसका अप्रोच कैसा होगा। कमन तनिष्का बताइए, इसका अप्रोच कैसा होगा बेटा? इसका अप्रोच बताइए मुझे, कमन। हेलो हेलो, बोलिए बेटा बोलिए, आपको शांत नहीं रहना है। अभी तो 9 ही बजे हैं, राइट? हेलो जी, बोलिए बोलिए बेटा। ओके, तो मैं आपको, चलो कोई बात नहीं, थी उनका माइक का थोड़ा इशू है, तो मैं समझ रहा हूँ, मैं उनको म्यूट कर देता हूँ। ओके फाइन। अब देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो क्या दिया है आपको, दिया है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट द ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग 0.018 ग्राम, है ना, ये क्वेश्चन दिया है। अभी आपको दिया ग्राम दे दिया है, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपका ग्राम के बारे में कुछ टॉपिक आएगा तो आपको क्या निकालना है, आपको डायरेक्ट निकालना है आपका नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, है ना? तो जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स, आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मास क्या दे दिया है? आप बोलोगे 0.01 ग्राम। क्या बोलोगे? 0.01 ग्राम, है ना बच्चों? बच्चों बोलो, Yes, शांत sir. नहीं रहना है। Yes, 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 sir. yes, yes, sir. sir. जी 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 जी। Yes, sir. अब देखो, हमें ग्राम लिख दिया, अरे वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? आप बोलोगे 18. 18 है ना, 18 बोलोगे। तो जब भी आप इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.01। क्या आएगा? 0.001. हाँ, कितना आएगा? 0.001 आ जाएगा, इतना मोल्स आ जाएगा, है ना? हम क्या जानते हैं, एक मोल के अंदर एवोगैड्रो जितना पार्टिकल्स होता है, तो 0.0 में कितना होगा? तो क्या करो, सिंपल, तो 1 इतने में 2 इंटू 10⁻23 होता है, तो 0.001 मोल में कितना होगा? तो आपके इसका आंसर क्या आएगा? 0.00602 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स आपके आ जाएंगे, इतना मॉलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे। लेकिन बच्चों, ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको ये भी पता चलना चाहिए, अगर हम कोई भी डेसिमल पॉइंट के, अगर मैं आपको बोलूं कोई भी डेसिमल पॉइंट के, अगर मैं राइट साइड जाता हूँ, अगर मैं राइट साइड जाता हूँ, तो मेरा पावर क्या होगा? मेरा पावर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बच्चों? Decrease. क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज होगा। ये Sir, आपको, decrease. हाँ जी जी, डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये भी, जिन बच्चों ये बात पता नहीं है उसको पता होना चाहिए। अगर हम डेसिमल पॉइंट के राइट से जाते हैं, तो हमें क्या होगा? उसका पावर होगा इंक्रीज। क्या होगा? पावर इंक्रीज। क्या डिक्रीज? तो क्या होगा? आप बोलो बच्चों, पावर क्या होगा? पावर होगा, बोलो, Increase. डिक्रीज होगा। और क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कितना डिक्रीज कर रहे हैं? 3 डेसिमल पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? इतने मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स में होंगे, कितना? 0.018 ग्राम के अंदर, है ना बच्चों? समझ गए बच्चा यार पार्ट? Yes, sir. Yes. अब देखो, Yes, sir. जी बेटा, अब देखो ये सब मैं अपने आपको बता क्यों रहा हूँ, रीजन क्या है इसका, क्योंकि आज मैंने आप सभी बच्चों लोग का अलग अलग बैचेस का रिजल्ट देखा, तो मैं रिजल्ट में ये देखा कि बहुत सारे बच्चे लोग का है ना 30 से नीचे मार्क्स आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 30 से नीचे मार्क्स आ रहा है। तो मैंने सोचा गड़बड़ कहाँ पे हो रही है क्या? अच्छा ये बताओ, किसी बच्चे को ऐसा हो रहा था क्या, मतलब कि वो स्क्रीन में आंसर टाइप कर रहे थे लेकिन वो सेव नहीं हुआ, ऐसे किसी के साथ हुआ बच्चों? Yes, sir. हाँ, क्या हुआ आदि आपके साथ, बताओ जरा क्या क्या हुआ आपके साथ, कुछ प्रॉब्लम आया था सर आपको? मैंने यस जी सर सर बोलिए। मैंने सारे आंसर सिलेक्ट किए, बट लास्ट में उन्होंने बताया कि बेटे 4 सिलेक्ट किए और 2 सही है 2 गलत है। अच्छा, तो मतलब कि आपका आंसर स्किप हो गए, ऐसा बोल रहे हो आप?
यस सर। ओके, और किसी कुछ डाउट है बच्चा तो बता सकते हो। देखो बताने का रीजन क्या है ना, तो मैं अगर ये आपका प्रॉब्लम शेयर करूंगा ना तो आपको ये रिसॉल्व हो जाएगा बाद में, फिर फ्यूचर में आपका मार्क्स बढ़ेगा ना कि डिक्रीज होगा, है ना। क्योंकि जब हम डेटा लेते हैं ना तो आपका डेटा सेव होता है, राइट, है ना। जब सेव होता है हमें पता चलना है कि बच्चे को एक्चुअली आ रहा है कि नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चे को आ रहा होता है लेकिन क्या होता है वो इंटरफेस समझ नहीं पाता। जैसे मैं अगर मैं मोबाइल में लिया तो मोबाइल में यहाँ पे इंटरफेस दबाया लेकिन मैं सेव ही नहीं कर पाया उसको, तो मेरा आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं। समझ रहे हो ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। जी, तो Yes, किसी sir. को तो किसी बच्चे को और कुछ प्रॉब्लम आया बेटा, समृति, सरिता, कुणाल, किसी किसी बच्चे को कुछ डाउट आया था, ऐसा कुछ हुआ था प्रॉब्लम्स। नो सर। ओके फाइन, बैलेंस, चलो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ लिया था, हमने क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। Yes, sir. Yes, sir. जी, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात है स्टोइकियोमेट्री के बारे में। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। आदि आप जरा बताइए कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं बेटा। चलिए कम ऑन, ट्राई करिए आप जरा बच्चों। चलो फर्स्ट 6 पॉइंट, राइट, तो कौन मुझे बताएगा स्टेप बाय स्टेप। जी बेटा, ये आपका सिंपल मोलर रेशियो होता है, वेरी गुड। ओके, आदि बताइए कैसे करेंगे बच्चों, कम ऑन, हेलो बच्चों। सर परसेंटेज प्रोग्राम में सर। हाँ जी बोल, हाँ सब। तो फर्स्ट क्या क्या होगा हमारा, परसेंटेज हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा बच्चा, पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, यूनिट मास से डिवाइड। हाँ, तो फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। ओके, उसके बाद क्या होगा बच्चों, Sir, most different. जो सबसे छोटा उस जी हाँ एकदम सही, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा नंबर ऑफ मोल्स का, हम उसको क्या करेंगे, सबसे डिवाइड कर देंगे, सारे वैल्यू को उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा, है ना। वो होल नंबर रेशियो हम क्या करेंगे उसको, एक हमें उसको जैसे मान के चलो हमारा होल नंबर रेशियो आया, मान के चलो कार्बन का 1 आया, नाइट्रोजन का 2 आया, ऑक्सीजन कितना आया 3 आया, किसका, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करने के बाद। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे C1N2O3, ऐसे लिखेंगे, राइट, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों। Yes, sir. यस जी सर। बेटा बस, okay। तो मैं समझ रहा हूँ आप सभी को ही ये प्रॉपर्ली आपको प्रॉपर्ली आ रहा है, राइट। ओके, चलिए अब अभी हम जो हमारा टॉपिक है हमारा क्या है, स्टोइकियोमेट्री के बारे में। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा हम स्टोइकियोमेट्री क्यों यूज करते हैं बच्चा, स्टोइकियोमेट्री जरूरत क्यों पड़ी, तो बता सकता है। Chemical equation को balance करने के लिए. ओके, तो अब हम ये बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट बोला किसने, बच्चे ने बोला कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वेरी गुड। ओके, ये तो राइट आंसर है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, बताओ बच्चों, कोई बता सकता है, सोचो थोड़ा सोचो, कम ऑन, बोलिए बच्चों, कम ऑन बच्चों, बच्चों आंसर तो समझो कैसे, थोड़ा सोचिए। आंसर रॉन्ग अगर चलेगा लेकिन समझना है, आपके माइंड में जो चल रहा है वो आंसर बाहर निकालिए, कम ऑन बच्चों। सर नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए एलिमेंट के। हाँ, नंबर मोल्स, ये तो हाँ, ये तो बैलेंस इक्वेशन पर चल जाएगा। हमें ये पता चलेगा अगर हम कोई भी इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं उसको बैलेंस करते हैं, तो हम कौन सा लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आप बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। क्या हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहे हैं उसके, जब हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्या हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बच्चों, क्या यस आंसर सर। आएगा। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम, है ना, अगर मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट कैसे कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमारा क्या बना रहा है, हमारा बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो हमने क्या देखा, ये बन गया, ठीक है ना। अब हम क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया और एक नया कंपाउंड बना, है ना। तो अब बताओ बच्चों, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, No, sir. ओके नो सर। नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, आप बोलो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करूँ मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमारा
ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को यहाँ पे 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे हमने, 2 लिख देंगे, राइट। तो ये हम यस क्या सर। बोलेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया रिएक्टेंट, और ये वाला क्या हो गया आपका प्रोडक्ट साइड, ये वाला हो गया। तो सिंपल सी बात ये है, हमें ये समझना है, जब हम कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, देखो बैलेंसिंग पार्ट कहाँ पे आएगा, जब आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके अंदर क्या करेंगे, आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे देंगे, है ना, और आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन को सबसे पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट कैसे होगा। यस सर। Yes. ओके, यस सर। अब देखो अगर कोई आपको पूछेगा, अगेन आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई पूछता है कि हम स्टोइकियोमेट्री क्यों यूज करते हैं, तो हम क्या बोलोगे, हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है। हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करना है। क्या करना है हमको, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, जितना ही प्रोडक्ट इनिशियल में होगा उतना क्या होगा, फाइनल स्टेज में भी उतना ही होगा, ठीक है ना, कोई भी गायब नहीं होगा। समझ गए बेटा। यस सर। जी। अब देखो ये यहाँ पे एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है आपको, इक्वेशन दिख रहा है। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, और हमें क्या बन रहा है, हमारा 2 मोल अमोनिया बन रहा है। अब बच्चे बताओ, आपने 10th में पढ़ा होगा, ऐसे कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर हम अमोनिया बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस है। मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अगर मैं आपको बोलता हूँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे, हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या मिलता है, आप बोलोगे H2SO4 मिलता है, मतलब हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो हमें अमोनिया कौन सा प्रोसेस मिलता है बच्चों, हमें अमोनिया कौन से प्रोसेस मिलता है बच्चों, बताओ जरा, कौन बच्चों बताओ। आपने सुना है हेबर्स प्रोसेस के बारे में, हेबर्स प्रोसेस 10th में। हेलो बच्चों, बर्स जी मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बच्चे सो गए, बच्चे सोना नहीं है, आंसर देना है। हेबर्स प्रोसेस, राइट। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपको इक्वेशन नहीं देंगे, कभी कभी क्या करेंगे, ये आपको इक्वेशन नहीं देंगे, आपको बोलेंगे हेबर्स प्रोसेस में क्या इक्वेशन है वो उसके बारे में बताओ, ठीक है ना। हेबर्स एकदम सही बोला, एकदम सही बोला बच्चा। हेबर्स प्रोसेस में क्या बनता है, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं, हमारा क्या बन रहा है, 2 मोल अमोनिया गैस बन रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या, एक्चुअली हमें करना क्या है, जब भी हम स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। समझिए बच्चा ये वाला पार्ट। ओके, चलिए अब देखो बच्चों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अभी इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मान के चलो एग्जाम में ऐसा कुछ बोलेंगे आपको, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है ना, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है, अगर आप कोई भी हाइड्रोकार्बन को क्या करोगे, जलाओगे या बर्न करोगे, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। समझ गए। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। जब भी कोई आपका हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा होगा, है ना, समझो बच्चों, जब भी आपका हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर का होगा, फॉर्म हो रहा होगा। समझ गए। जैसे ये वाला इक्वेशन देखो बच्चों, इसका नाम क्या है बच्चे बताओ, इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन। क्या होगा, मीथेन, ठीक है ना। अब देखो, जब हम मीथेन को बर्न करते हैं, जब हम मीथेन को बर्न करते हैं किसी प्रेस में, ऑक्सीजन प्रेस में, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ इथेन, इथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो भी क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, ठीक है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर आप उसको बर्न करते हो, क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो क्या बच्चों ये वाला पार्ट आपको याद रहेगा, सबको प्रॉपर्ली याद रहेगा। यस सर। चलो ओके, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना, हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला इक्वेशन है, हमने हमने लिया है, ये वाला पार्ट क्या लिया है, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2 moles of H2,
राइट, है ना? यस सर। ओके ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ये होता है, अगर मैं 16 ग्राम मीथेन लेता हूँ, तो मैं 16 ग्राम मीथेन लेता हूँ, उसको क्या करता हूँ, उसको मैं करता बर्न, क्या करता हूँ, उसको मैं बर्न कर रहा हूँ, तो मेरा कितना ग्राम वाटर बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसका आंसर ट्राई करिए और चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। कौन बच्चों, मैं आपको 1 मिनट का, 1 या 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चलो कम ऑन करिए, इससे क्वेश्चन करिए। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 16 ग्राम मीथेन अगर बर्न हो रहा है तो हमें कितना ग्राम वाटर बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको हिंट देता हूं मैं, हिंट कहां से करना है, ये क्वेश्चन आपको फॉलो करना है। ओके, चलो आंसर बताइए बच्चा, चलिए आंसर बताइए चैट बॉक्स के अंदर। चलो बच्चों, ओके वेरी गुड बच्चा, एकदम सही, एकदम सही। सरिता आपने एकदम सही आंसर दिया, कृष्ण आपने भी एकदम सही आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा। प्रगति, रानी, एकदम सही आंसर जा रहे बच्चा। ओके, हेमराज, गीता, सानिया, ओके बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आदर्श, अंकिता, वेरी गुड बच्चा। अब देखो 32 ग्राम आया कहां से, है ना? 32 ग्राम आया कहां से, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप ये बोलोगे कि वाटर के 2 मोल्स। हाँ, तो आप ये बोलोगे यहाँ पे जब हम 1 मोल मीथेन को बर्न कर रहे हैं तो हमें कितना मोल वाटर बन रहा है, आप बोलोगे 2 मोल। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब हम 1 मोल को बर्न कर रहे हैं, किसको, मीथेन को, तो हमें कितना मोल वाटर मिल रहा है, आप बोलोगे 2 मोल्स। 2 मोल वाटर बन रहा है ना? सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि मुझे 16 ग्राम क्या करना है, मुझे अगर 16 ग्राम मीथेन बर्न करना है। अब देखो ग्राम में मोल में कंफ्यूज मत होना, ग्राम में और मोल में कंफ्यूज मत होना। और आपको लग रहा है तो क्या करोगे, इस ग्राम को क्या करो आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होगा, क्वेश्चन में कितना दिया, एक्चुअली दिया आपको 16 ग्राम दिया है, तो क्या करो 16 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, तो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास, कितना दिया आपका मास, 16 ग्राम दिया है। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, 16। 16। तो आंसर कितना आया, हमारा आंसर तो 1 ही आ गया, तो हमें 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। 2 मोल्स। 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो 1 मोल वाटर में कितना ग्राम होता है, 1 मोल वाटर के अंदर कितना ग्राम वाटर होगा बच्चों? मेरा क्वेश्चन क्या है समझो, 18 ग्राम। अगर मैं बोलूं 1 मोल वाटर के अंदर मैं पूछूं कितना ग्राम वाटर होगा, तो आप कैसे बोलोगे? 18 ग्राम। जी, जी बेटा एकदम सही। तो आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चे लोग, जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, समझो कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, अगर मैं बोलूं 1 मोल के अंदर कितना ग्राम होगा, तो जो भी कंपाउंड का उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ग्राम होगा वो, है ना? अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं बोलता आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको माइंड में ये चलना चाहिए, अगर सर बोलेंगे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो आप क्या करोगे, 44 ग्राम्स। जितना भी उसका, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, एकदम सही। तो जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ग्राम वो देगा, कितना, 1 मोल के अंदर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कितना मोल वाटर बन रहा है, आप बोलो 2 मोल, तो 1 मोल में कितना होता है, 18 ग्राम होता है, तो 2 मोल में कितना होगा, आप बोलोगे 36। 36 ग्राम आपका क्या बनेगा, वाटर फॉर्म होगा, है ना? तो सारे बच्चे क्या ये वाला पार्ट समझ गए? तो प्लीज आप चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए, क्या सारे बच्चे इसको समझ गए? अगर जो बच्चे समझा नहीं है तो प्लीज आप मुझे बोले रिपीट कर, तो मैं आपको रिपीट करवा दूंगा ये वाला पार्ट। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। चलो दूसरा क्वेश्चन करें, ओके दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? ओके, सिंपल सा बात है, क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 1 मोल, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ग्राम, how many grams of CO2 is produced when 2 mole methane is burned? चलो बच्चों इसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन ये है
हाउ मेनी ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ मीथेन इज बर्न। चलो इसका आंसर बताइए बच्चों, क्या आंसर आएगा? जो भी आंसर आएगा प्लीज आप चैट बॉक्स यूज करिए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथेन इज बर्न। देखो बच्चों, ये सारा क्वेश्चन कैसे है, स्टोइकोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट को एड अप हमने किया है। बेटा हाउ मेनी ग्राम पूछा है, हाउ मेनी ग्राम आदि आप अच्छे से करिए। हाउ मेनी ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ मीथेन इज बर्न। इसका आंसर बताइए बच्चों, कम ऑन। हाउ मेनी ग्राम्स of CO2 is produced when 2 moles of methane is burned। 2 मोल बच्चों, कितना मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। यस, प्रगति, शोभित, निपुण, हेमराज, एकदम सही। क्या आएगा आपका? 88 आंसर आएगा। कितना आएगा? 88। अब देखो बच्चों, इसका आंसर कैसे 88 है बच्चों, ध्यान दो। ओके, थैंक यू बच्चों ये आंसर लिखने के लिए। अब देखो, जब मैं मीथेन को बर्न करूंगा, जब मैं मीथेन को बर्न करूंगा ऑक्सीजन प्रेस में, तो मुझे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, है ना बच्चों? बच्चों अब देखो जी, क्या ये क्वेश्चन बैलेंस है? आप बोलोगे क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे 2 लिखोगे आप, है ना? जैसे आपने 2 लिखा तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो गया? तो नहीं हुआ। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे भी 2 लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ पे भी 2 लिखोगे। तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया और आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी आप ये देखिए, आपको फोकस इस पे करना है। क्वेश्चन किस पे था? क्वेश्चन आपका था कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पे था। तो आपको इक्वेशन के अंदर क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पे फोकस करना है। तो देखो, जब हम 1 मोल मीथेन ले रहे हैं, मतलब CH4 ले रहे हैं, तो हमें कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है? हमें मिल रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। जब हम 1 मोल मीथेन बंद कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ पे 2 मोल क्या ले रहे हैं? हम 2 मोल मीथेन ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 2 मोल। तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? आप बोलोगे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। राइट? राइट बच्चों? यस सर। जी। अब देखो, ये तो हमें 2 मोल मिल गया, लेकिन हमें क्या फर्क, हमें तो ग्राम में आंसर चाहिए। तो अब क्या करोगे? सिंपल। तो अभी अगर नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपका फॉर्मूला होगा। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है? आप बोलोगे 2। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना दिया गया है? यहाँ पे 2 मोल दिया गया है। तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे 2 लिखा। मुझे मास फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है? मुझे मास को फाइंड आउट करना है। मोलर मास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? तो आपका आंसर आएगा 44। कितना आएगा? 44। तो मास कितना मिल गया? तो आपको मास मिल जाएगा 2 × 44। तो कितना होगा? आप बोलोगे 88 ग्राम क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, है ना बच्चों? तो ये पार्ट सब सारे के बच्चे समझ गए? देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं, आप प्लीज समझो, ठीक है? ओके, तो थैंक यू अभिषेक। जिन जो भी बच्चे समझ गए प्लीज आप थम्स अप डालिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? लिमिटिंग रीजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिमिटिंग रीजन के बारे में पढ़ेंगे। जी ओके, हमें क्या करता है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? तो मैं छोटा कर देता हूँ इसको, बस। छोटा कर दिया मैंने यहाँ पर। जी थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे ध्यान दो, टॉपिक पे आते हैं, है ना? अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों। देखो, जब मैं बात करता हूँ सॉरी, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा रहता, है ना? तो थोड़ा सा मेरा भी गलत एकदम शांत हो जाए। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ लिमिटिंग रीजन के बारे में, तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? ठीक है ना? अब देखो, लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, है ना, अगर मैं आपको बोलता हूं, मुझे अगर मैं लेता हूं कंपाउंड ए, अगर मैं लेता हूं कंपाउंड ए लेता हूं और लेता हूं कंपाउंड बी, लेता हूं मैं एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, और मुझे क्या बनाना है? मुझे कंपाउंड सी बनाना है। मुझे क्या बनाना है? कंपाउंड सी बनाना है, ठीक है ना? अब देखो ध्यान दो बच्चों,
अगर मैं बोलता हूँ कंपाउंड सी बनाने के लिए हमें एक कितना चाहिए, आप बोलोगे 10 ग्राम। कितना चाहिए हमें, मिनिमम 10 ग्राम तो चाहिए अगर हमको कंपाउंड सी बनाना है तो। मान के चलो बी मुझे कितना चाहिए, मुझे बी चाहिए 12 ग्राम। ओके, अगर मैं 10 ग्राम ए लेता हूँ और 12 ग्राम बी लेता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, सी बनेगा। ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा है आपका स्टैंडर्ड कंडीशन। ये मेरा क्या है, आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है। क्या बच्चों ये मेरा, बोलो तो, ये मेरा क्या है, ओके। सपोज करो कि मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो नहीं करना। मैंने क्या लिया, मैंने ए को लिया 5 ग्राम। क्या लिया मैंने, ए को 5 ग्राम लिया और बी को मैंने क्या लिया, मान के चलो मैंने बी को 15 ग्राम लिया। क्या सी बन पाएगा प्रॉपरली जितना हमें चाहिए होगा, नो नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। अब बच्चों यहाँ बताओ, यहाँ पे लिमिटिंग रीजन क्या होगा, आप बोलोगे सर लिमिटिंग रीजन क्या होगा, आप बोलोगे 5 ग्राम। क्या होगा, 5 ग्राम होगा। रीजन क्या है, हमें चाहिए था 10 ग्राम लेकिन हम कितना ले रहे हैं, 5 ग्राम ले रहे हैं। तो 5 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और हमारा एक्सेस क्या होगा, आप बोलोगे हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्सेस। क्या हो जाएगा ये वाला, ये हमारा एक्सेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, है ना। तो सारे बच्चे ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली समझ गए, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट क्या करके, यस सर। जी जी, ओके समझ गए। अब देखो टेक्स्ट बुक में इसके बहुत इलेबोरेटेड से आपका डेफिनेशन दिया होगा, लेकिन अगर मैं मान के चलो मैं अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं कैसे करूंगा इसका आंसर, तो मैं ये लिखूंगा, मैं इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा, मैं इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकता हूँ, द रिएक्टेंट, मैं इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, द रिएक्टेंट which is, सॉरी यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखता, नीचे लिखता हूँ, द रिएक्टेंट which is consumed first in the reaction, in the reactant which is consumed first in the reaction and limit the production of product is called limiting reagent, is called limiting reagent, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा जितना चाहिए उसके पहले अगर वो खत्म हो जाता है ना, अगर हमें क्या, हमें पहले वो खत्म हो जाता है तो क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। क्या रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर हमारा रिएक्शन बढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन बीच में अटक गया, तो रिएक्शन किसकी वजह से अटका, जो कम पड़ गया, तो वो क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो क्या सारे बच्चे वाला पार्ट समझ गए बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का पार्ट है। तो 2 मिनट को थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके चलिए, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में ये दिया है आपको, क्वेश्चन में ये दिया है कि a प्लस B2 गिव्स AB2, है ना, यही ना क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ ना बच्चों, ध्यान, कुछ बोलो तो सही, हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इतना शांत पड़ जाओ कैसे चलेगा, है ना। वो मीम नहीं आता, इतना इतना गलत कैसे हो सकता है, आई थिंक ऋतिक रोशन का एक ऐड आता है, तो थोड़ा शांत नहीं, थोड़ा सा बोलिए बीच बीच में, ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a प्लस B2 गिव्स AB2। तो इसको मैं स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं क्या ले रहा हूँ, 1 एटम ऑफ A, क्या ले रहा हूँ मैं, 1 एटम ऑफ A ले रहा हूँ, प्लस क्या ले रहा हूँ, 1 एटम ऑफ A, क्यों यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे 1 है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 एटम ऑफ A प्लस 1 molecule of B gives one compound of AB2, 1 compound of AB2। क्या ये मेरा लिखना सही है बच्चों, क्या ये मेरा लिखना सही है,
यस सर। जी ना। तो मैंने जो इक्वेशन था, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, मैंने एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट बना लिया। क्या लिखा मैंने, देखो मैंने ये लिखा 1 atom of A plus 1 molecule of B gives 1 compound of AB2, है ना, ये मैंने लिख दिया। मैंने, अब ध्यान दो बच्चों, मैंने ये बी के मॉलिक्यूल क्यों लिखा, मैंने बी को मॉलिक्यूल क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है, यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, दिया है B2। B2 मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, मतलब कि आपका जब दो एलिमेंट कंबाइन ही होंगे तब हमें क्या मिला होगा, B2 मिला होगा। इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा, मैंने वहां पे मॉलिक्यूल लिखा। समझ में आया बच्चों ये वाला पार्ट? यस सर। यस ओके, अब देखो, यस सर। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन इफ एनी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अब देखो लिमिटिंग रीजन पूछा है। अब देखो हमें क्या चाहिए था, अगर मैंने यहाँ पे 300 लिया तो यहाँ पे कितना लेना चाहिए था, मुझे 300 लेना चाहिए था, लेकिन है कितना, 200 है ना, कितना है आपका, 200 है। तो हमारा 200 लिमिटिंग रीजन क्या होगा, आप बोलोगे हमारा लिमिटिंग रीजन हो जाएगा ये वाला पार्ट, राइट, मॉलिक्यूल। यस सर। है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। किसी बच्चों को ये वाला पार्ट में डाउट आया जो मैं बता रहा हूं, नो सर। पक्का नहीं ना? सर एक बार और बता दो। जी जी बेटा, जी बेटा, ओके। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे इक्वेशन राइट बनाना है, अगर मुझे इक्वेशन को सही करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे ये करना पड़ेगा, जितना मैंने एटम ऑफ ए लिया हो, मतलब कि अगर मैं 300 ले रहा हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 300 मॉलिक्यूल बी का लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कितना है, 300 के जब कितना है, यहाँ पे सिर्फ 200 ही है। तो कौन जल्दी खत्म हो जाएगा, कौन जल्दी खत्म हो जाएगा, आप बोलोगे 200 मॉलिक्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, वो रिएक्शन का क्या होगा, वो रिएक्शन का होगा लिमिटिंग रीजन, क्योंकि वो पहले ही खत्म हो जाएगा। समझिए सरिता? यस सर। अब समझ में आया ये हमने क्या किया, ये वाला पार्ट? यस सर। तो सिंपल सी बात है, वो सिंपल सी बात ये है, हमें ये चेक करना है कौन सा पार्ट कम है। जो पार्ट आपका कम होगा वो क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखो, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। क्या लिखा है, 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, देखो अब ये इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन देखो, इस वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ये वाले इक्वेशन को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं, ओके, यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो आप ये देखो, आप ये देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1 मोल ऑफ ए react with 1 mole of B2 gives 1 mole of AB2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब देखो है ना, जब एटम था तो मैं एटम के लिख रहा था, लेकिन अभी अभी क्या लिख रहा, मैं मोल के टर्म से लिख रहा हूँ। तो मैं क्या लिखा, मैंने 1 मोल ऑफ ए प्लस 1 मोल ऑफ B2 gives 1 मोल ऑफ AB2, है ना, ये दिया गया है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों का रेशियो क्या चाहिए, सेम चाहिए, है ना, दोनों को सेम चाहिए। लेकिन क्या दोनों में से अभी क्या दोनों सेम है, अभी नहीं है ना। नो सर। अब बच्चों बताओ इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा सेकंड वाले के अंदर, 2 मोल वाला। है ना। तो आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे जो ये वाला पार्ट है 2 मोल ऑफ क्या होगा आपका लिमिटिंग रीजन, क्या होगा आपका लिमिटिंग रीजन होगा, है ना। तो सिंपल सी बात ये है, जो भी चीज कम है, जो भी चीज क्या है आपका कम होगा, वो आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली? यस सर। यस ओके, सर। जी जी, थैंक यू सो मच, समझ बच्चों। चलिए अब देखो, चलो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, कम ऑन बच्चों, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए बच्चों। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में लिमिटिंग रीजन क्या होगा? अगर हाँ ध्यान देना, अगर लिमिटिंग रीजन नहीं है तो आपको क्या आंसर लिखना है, नो। समझ गए?
जैसे मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड में क्या लिखा है, 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, तो क्या होगा, दोनों दोनों क्वांटिटी क्या आपका सेम है, तो क्या होगा, उसमें कोई भी लिमिट रीजन नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो हमारा थर्ड वाला आंसर किसमें क्या है, नो लिमिटिंग रीजेंट, नो लिमिटिंग रीजेंट होगा, राइट, है ना। चलो बच्चों, फोर्थ और फिफ्थ में क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ। चलो 4 बच्चों में बोलो। आएगा 2.5। जी जी, एकदम सही, एकदम सही। और फिफ्थ में क्या आएगा बच्चों, फिफ्थ में सही तक 2.5 मोल 2.5 मोल। ओके। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों के अंदर क्या आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाले में क्या आंसर आएगा 2.5, मतलब कि ये वाला आपका होगा लिमिटिंग रीजन, ये होगा आपका लिमिटिंग फोर्थ वाले केस के अंदर। फिफ्थ वाले में क्या होगा, ये होगा, ये जो होगा आपका लिमिटिंग रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। एकदम सही बच्चों, एकदम सही। सारे बच्चे ये टॉपिक समझ गए, आगे बढ़ते यस हैं। सर, यस सर। जी बच्चों, जी बच्चों, ओके फाइन। देखो बच्चों ध्यान दो कि मैं आपको ना बहुत स्लोली स्लोली एकदम कामली कामली समझा रहा हूं, ठीक है ना। मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट है तो बच्चों प्लीज आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क होगा, ये आपको मिल गया होगा, ठीक है ना, ये आपको कर दिया होगा, कोई इशू नहीं। फिर भी क्या करेंगे, कुछ देर बाद ये क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे, इसका एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे, है ना, इसका एक हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। एक काम करते हैं, अब पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स है, शॉर्टकट ट्रिक्स हम करेंगे वाला पार्ट। चलिए ओके। अब देखो, अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है बच्चों, नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, क्या है आपका, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन का आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो, रिएक्शन इन सॉल्यूशन का टॉपिक क्यों आया, अगर आप बोलोगे, आप ये बोल सकते हो इसका आंसर कैसे आया, आप ये बोलोगे तो सर जो भी हमारा डे टू डे लाइफ, अगर हम कोई भी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, अगर हम कोई भी केमिकल लैब में जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, जितने भी आपका कंपाउंड रखा होगा, जितने भी आपका क्या होगा, कंपाउंड रखा होगा, क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्म में, क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना, क्या होगा आपका ऑलमोस्ट 90% या 80% में बोल सकता हूँ, क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्मेट में होगा। तो जब भी हम कोई भी चीज को लिक्विड में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं कंसंट्रेशन, है ना, हम एक टर्म यूज करते हैं कंसंट्रेशन यूज करते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, कंसंट्रेशन मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन मतलब क्या है, तो आप ये बोलोगे कि मान के चलो मैंने ग्लास बनाया, यहाँ पे क्या है, मैंने ग्लास लिया है, ये ग्लास के अंदर मैंने 10 ml वाटर, क्या आपका 10 ml वाटर है, क्या है आपका 10 ml वाटर है। दूसरा भी ग्लास है, ये भी आपका दूसरा ग्लास है, इसमें भी क्या आपका 10 ml वाटर है, 10 ml वाटर है। मान के चलो जो फर्स्ट ग्लास है उसके में मैंने डाला 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर डाला, है ना। बेटा सुना नहीं है ललित, ऐसा लग रहा है आप सो रहे हो एकदम, ऐसा उबासी लेके सो गए हो आप, सो तो नहीं रहे हो ना बच्चों। नो सर, यस सर, वो सर नो सर। एक बच्चा एक बच्चा बोला यस सर सो रहे हैं, तो सुना नहीं है बच्चों। नहीं नहीं एक बच्चा, आई थिंक एक बच्चा बोला, ठीक है ना, कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सुना नहीं है, कम पढ़ रहे, अच्छे से पढ़े, ध्यान दो स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, अब मैं लिखा, इसमें मैंने 5 ग्राम शुगर डाल दिया, प्लस जो मेरा सेकंड वाला पार्ट था उसमें मैं क्या किया, उसमें मैंने 1 ग्राम शुगर, क्या किया मैंने 1 ग्राम शुगर ऐड किया इसके अंदर। अब बताओ बच्चों कौन सा वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 5 ग्राम शुगर वाला। है ना। तो आप ये बोलोगे कि सर 5 ग्राम वाला क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेट, क्या होगा उसका ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, और जो बी वाला क्या होगा उसका कम कंसंट्रेशन होगा, राइट बच्चों, है ना। यस यस सर सर। यस अब देखो, जब हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, जब हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, चार आपके एनसीईआरटी में 4 टॉपिक दिया है, मास परसेंट, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। लेकिन हमें एंट्रेंस के लिए नॉर्मेलिटी भी पढ़ना है और हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ना है। देखो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये देखो ये आपका क्या है, आपका ग्राम इक्विवेलेंट का ये वाला पार्ट है। ये जो पेज है काफी इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें से आपका मोस्टली क्या हो, ये चीज आपको स्कूल में कराते नहीं है, तो इसलिए क्या होता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ खा जाते हैं, तो इसको हमको काफी इंपोर्टेंस से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हम जो कमेंट डेज में इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये वाला पार्ट, ओके। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये वाला पार्ट हमारा लास्ट, आज का लास्ट पार्ट होगा, फिर हम थोड़ा बातें करेंगे।
टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। चलिए ओके, अब देखो जब मैं मास परसेंट के बारे में बात करता हूँ तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन और ये मास परसेंट क्या अलग अलग है। अगर मैं बोलता हूँ मास परसेंट के बारे में क्या होता है, तो आप ये बोलोगे मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। नीचे क्या आ गया आपका, सोल्यूशन का मास, क्या आ गया आपका, सोल्यूशन का मास आ गया, है ना। मान के चलो अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं, आपको मान के चलो मैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन देता हूं, चलो ये क्वेश्चन करो कि 2 ग्राम ऑफ NaCl is added in 18 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 18 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं आपको ऐसा पूछूंगा फाइंड द मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं 2 ग्राम NaCl लिया और मैंने किस में ऐड किया, 18 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किया, मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे फाइंड करना है मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 10%। कितना आएगा, 10%। 10%। कैसे 10% आ जाएगा बच्चों, ध्यान, कैसे 10% आ जाएगा, आपने 11.1 कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बोला आपने, 11.1%। 11%। नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत आंसर हो गया। आपने ना क्वेश्चन को ध्यान समझा नहीं। देखो मैंने क्या बोला, देखो देखो ये क्या है, 2 ग्राम दिया, राइट। ये क्या, ये तो कम है क्वांटिटी का। नहीं बच्चों नहीं, वो आंसर कैसा है, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। देखो ये क्या होगा, ये आपका होगा सल्यूट। ये क्या हो गया आपका, सल्यूट हो गया, क्योंकि इससे क्वांटिटी कैसा है, कम है। 18 ग्राम क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैंने सल्यूट का नहीं पूछा था, मैंने किससे पूछा, सॉल्वेंट का पूछा। तो आंसर क्या आएगा, मास परसेंट सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या आएगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, आप बोलोगे 18 ग्राम, और सोल्यूशन का मास कितना होगा, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम। तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे 20 ग्राम। तो क्या होगा 18/20 इंटू 100, तो क्या आएगा आपका आंसर आएगा 90%। कितना आएगा 90%। कितना आएगा आपका आंसर, 90% आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन को समझना है। अभी कुछ बच्चों ने क्या किया, पहले से प्रिज्यूम कर, किसके बारे में पूछे, सल्यूट के बारे में पूछे। अगर मैं आपको ऐसा बोलता फाइंड द मास परसेंट ऑफ सल्यूट, अगर मैं आपको ये पूछता तो तब आपका आंसर क्या आता, आप बोलते 2/20 इंटू 100। तो क्या होता, तब आपका आंसर कितना आता, तब आपका आंसर आता 10% आता। समझ गए बेटा सरिता, यस सर। समझ गया ना। तो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा क्या है, सल्यूट पूछ रहे हैं या सॉल्वेंट पूछ रहे हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से हमको क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली आंसर हमको सॉल्व करना है। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला पार्ट समझ गए ना। ओके, तो मास परसेंट में किसी को डाउट है, किसी बच्चे को भी ये वाला पार्ट में डाउट है, नो सर। ओके। नो सर। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। फिर चलिए चलो क्वेश्चन क्या है, 4 ग्राम ऑफ NaCl इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंट ऑफ NaCl। चलो बच्चों फटाफट इसका आंसर निकालिए, फटाफट इसका आंसर निकालिए, कम ऑन। सर 16। कितना आएगा बच्चों, कितना कितना आंसर आ रहा है बच्चों, सुना नहीं है, कम ऑन, आपका आंसर निकालना है, कम ऑन बच्चों, आंसर क्या आएगा सर बच्चों। 16। नहीं बेटा 16 रॉन्ग आंसर है, 16 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा बच्चों। देखो मैंने क्या पूछा, फाइंड द मास परसेंट ऑफ NaCl, तो क्या होगा, मास परसेंट ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 100, तो क्या होगा, मास ऑफ एन कितना दिया है 4 ग्राम, कितना दिया आपका 4 ग्राम, तो आपने 4 लिखा। अब देखो अब क्या बोला है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, वाटर भी ऐड होगा और NaCl भी ऐड होगा, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा ना। अगर हम पानी में नंबर डाल तो क्या होगा, आंसर आएगा, तो क्या आएगा, आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 29। तो क्या होगा, कैसे पता चला, यहाँ पे 4 + 25 × 100, तो आंसर क्या आएगा, देखो 4 डिवाइड बाई 4 + कितना है 29 × 100, तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आ जाएगा 13.7, कितना आएगा आपका 13.7% आएगा। आया बच्चों ये वाला पार्ट कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो एक बच्चे ने क्या किया, सॉल्वेंट फाइंड कर दिया, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो तब आपका कितना आता, तब आपका आता 86%। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है बच्चों, समझ गए? यस सर। Yes. मैं ऐसा देख रहा हूँ सिर्फ 3-4 ही बच्चे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बच्चों ऐसे कैसे चलेगा, आपको तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना, तब तो फिर तो नींद आने लगेगी बेटा आप लोग को। Yes, sir.